हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग एक साइंस का टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि बीपीएससी मेंस के संदर्भ में पेपर 2 जो जीएस का है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है साइंस सेक्शन से, क्योंकि पूछा जाता है कि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन क्या है, उसका चैलेंजेस क्या है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। साथ ही यूपीएससी का जीएस पेपर 3 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी। तो एक तरह से हम लोग इसका एक आंसर देख लेते हैं और इसका नोट्स देख लेते हैं कि एक हम लोग को एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। तो आपको इसका पीडीएफ चाहिए, देन आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी से चैनल अपलिफ्ट होगा, मतलब सबको पता चलेगा, क्योंकि बहुतों को अभी तक नहीं पता है इस चैनल के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। बायो जो वर्ड है, बायोटेक्नोलॉजी जो वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलके बना है। एक है बायो, एक है टेक्नोलॉजी। बायो मतलब क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, कुछ लिविंग बींग से रिलेटेड। ठीक है। और टेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है कि साइंस, यूज़ ऑफ साइंस, यूज़ ऑफ टेक्निकल स्किल। तो ये दोनों को जब हम लोग यूज़ करके आज के लोगों के लिए हम लोग कुछ बेनिफिट करते हैं, तो वही बायोटेक्नोलॉजी होता है। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी refers to the use of biological organism, either plant or animals, ठीक है, along with today's science for the benefit of the people। ठीक है, ये एक सिंपल डेफिनेशन है। तो बायोटेक्नोलॉजी दो वर्ड से बना हुआ है, एक है बायो और दूसरा है टेक्नोलॉजी। बायो का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है साइंस। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, हम लोग ब्रेड बनाते हैं, हम लोग पिज़्ज़ा बनाते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग एक चीज़ का यूज़ करते हैं जिसको ईस्ट कहते हैं। ठीक है, वो एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, बट वो अभी थोड़ा क्या डॉर्मेंट स्टेज में है, अभी वो ज़िंदा नहीं है। उसको जब हम लोग चीनी में घोल के डाल देते हैं तो वो ब्रेड बना देता है, मतलब ब्रेड में फ्लफीनेस ले आता है। तो ये किससे होता है, यहाँ पे वही बायोटेक्नोलॉजी ही यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म है बट उसमें हम लोग कुछ टेक्निक यूज़ करके ब्रेड को फर्मेंट करते हैं, ब्रेड बनाते हैं। ठीक है, तो यही है यहाँ पे एग्जांपल कि जैसे कि ईस्ट में हम लोग यूज़ करते हैं इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस बाय यूटिलाइजिंग इट टू मेक ब्रेड। ठीक है, ब्रेड बनाने के लिए। अब बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन क्या है, तो बहुत सारे एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी के। अभी तो बायोटेक्नोलॉजी एक अलग फील्ड हो गया है। अभी अगर हम लोग कोरोना वैक्सीन भी डिस्कवर कर पाए, मतलब इन्वेंट, मतलब बना पाए, तो वो भी कहीं ना कहीं ही नहीं, बहुत हद तक बायोटेक्नोलॉजी ही कारगर साबित हुआ है। ठीक है, और अगर हम लोग आरटीपीसीआर टेस्ट भी किए तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी के ही अंतर्गत आता है। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा है जीएम क्रॉप्स, फिर क्या है कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ये भी हम लोग पढ़ेंगे कि एक डॉली शिप को बनाया गया था। फिर बायो फर्मेंटेशन में यूज़ किया जाता है बहुत सारे फूड्स को एडिबल बनाने के लिए, ताकि वो खाया जा सके। फिर बायो मार्कर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के तौर पर। फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये सारे एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी के। तो इसका हम लोग देख लेते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एप्लीकेशन वाला पार्ट में क्या है। तो सबसे पहला है जीएम क्रॉप्स। हम लोग बहुत सुने होंगे कि जीएम क्रॉप्स को इंडिया में उतना ज़्यादा उगाने की परमिशन नहीं है, बट कुछ कुछ हम लोग उगा सकते हैं। जैसे है बीटी कॉटन हो गया, बीटी ब्रिंजल का भी कुछ कुछ सुन रहे हैं, और बीटी सोयाबीन जो है उसको हम लोग इम्पोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है ना कि इन द करेंट सिनेरियो फॉर द बेटर ईल्ड ऑफ क्रॉप्स सम जीन्स आर इंसर्टेड इनटू द क्रोमोसोम ऑफ द प्लांट सीड। क्या होता है कि हम लोग कुछ क्रोमोसोम को प्लांट का जो बीज होता है उसमें इंसर्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि उसमें कुछ कुछ स्पेशल कैरेक्टर आ जाता है। जैसे कि बीटी कॉटन, बीटी कॉटन जिसका फुल फॉर्म है बैसिलस thuringiensis, इसमें हम लोग क्राई1 AC1 जीन इंसर्ट करते हैं, जो कि एक वेक्टर टू द प्लांट, मतलब क्या कर सकते हैं कि प्लांट मतलब कॉटन प्लांट में डिजीज़ नहीं हो, इसके लिए हम लोग इंसर्ट करते हैं। बाकी एग्जांपल भी है जैसे बीटी ब्रिंजल हो गया। ठीक है, टोमेटो में भी मुझे याद है कि कुछ यूज़ करते हैं, जिससे कि एक तो टोमेटो होता है कि बहुत ज़्यादा, मतलब क्या कर सकते हैं, जब आम पक जाता है तो कैसे गुदगुदा हो जाता है, वैसा ही। तो उसको टाइट बनाने के लिए एक हम लोग जीन यूज़ करते हैं टोमेटो में भी, ताकि वो जो टोमेटो रहे, वो टमाटर वो बहुत ज़्यादा टाइट रहे। फिर अलग दूसरा है ट्रांसजेनिक एनिमल।
इसमें क्या है कि जीन मॉडिफिकेशन किया जाता है एनिमल्स में, जिससे कि ट्रांसजेनिक एनिमल को बनाया जाता है। और ये क्यों किया जाता है? ताकि हम लोग को एक प्रॉपर ब्रीड मिल सके, ठीक है, ताकि आने वाला टाइम मतलब एनिमल का जो प्रोडक्शन हो वो प्रॉपरली हो, मतलब वो मिल्क भी अच्छा प्रोड्यूस करे, ठीक है। और भी बहुत सारा मतलब होता है कि उसका जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो भी हेल्दी रहे, तो इसलिए तो पहला जो मॉडिफिकेशन किया गया था वो एक शिप में किया गया था जिसका नाम था डॉली। फिर आता है बायो फर्मेंटेशन। तो इसमें क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है अलग अलग खाने के पदार्थ में, जिससे कि उसे एडिबल बनाया जा सके, और इसको बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में मतलब फिर किया जाना लगे, ठीक है, मतलब टू परफॉर्म इट ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। फिर नेक्स्ट है वैक्सीन डेवलपमेंट, कि हम लोग इसको वैक्सीन डेवलपमेंट में भी बहुत यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी mRNA वैक्सीन हो गया कोविड-19 के लिए, ये सब इसी टेक्निक पे बेस्ड था, बायोटेक्नोलॉजी के। फिर PCR जो कि है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो ये जैसे हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन RT-PCR बहुत सुने होंगे कोविड टाइम में, तो ये भी इसी के थ्रू होता है। तो इसमें बहुत सारे टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है इसी मेथड को यूज़ करके। फिर आता है DNA फिंगरप्रिंटिंग। इससे क्या होता है कि कोई भी क्राइम है, मतलब कुछ कुछ क्राइम होता है तो उसमें DNA फिंगरप्रिंटिंग की मदद से हम लोग कल्प्रिट जो दोषी है उसको हम लोग पकड़ सकते हैं। और स्पेशली ये पैटर्नल आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत कारगर यूज़ होता है, कि होता है कि जो बच्चा है उसका पता नहीं कि पिता कौन है, तो उसके लिए हम लोग DNA फिंगरप्रिंटिंग को यूज़ करते हैं। अब हम लोग को हर चीज़ का अगर फ़ायदा होता है तो चैलेंजेस भी होता है, इसका भी कुछ कुछ चैलेंजेस है। पहला चैलेंज है कि ऑल्टरेशन ऑफ जीन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि ज़रूरत नहीं है, कि बनाना चाहते हैं आम बन जाता है इमली, तो वो हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। फिर दूसरा है हेल्थ इशू, कि अभी भी हम लोग को अच्छे से भरोसा नहीं हुआ है, मतलब अभी भी लगता है ना कि केमिकल, भले हम लोग केमिकल खा रहे हैं बहुत ज़्यादा, बट फिर भी अगर बता के खिलाया जाए ना तो नहीं खाएंगे हम लोग। तो जैसे कि बीटी ब्रिंजल हो गया, ये इंडिया में कंज्यूम नहीं किया जाता है, क्योंकि इंडियन पीपल को अभी तक बीटी कॉटन मतलब बीटी ब्रिंजल जो भी बायोटेक्नोलॉजी फूड आइटम्स है इस पर अभी तक भरोसा नहीं हुआ है, ठीक है। और किसी किसी लोगों को तो ये डाइजेस्टेबल भी नहीं होता है, तो इसके लिए हेल्थ इश्यूज़ भी एक आ जाता है। फिर क्या है कि लैक ऑफ प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उतना भी अभी तक रिसर्च या डेवलपमेंट नहीं हुआ है इस फील्ड में जिससे कि ये डेवलप कर पाए। हम लोग ये भी देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी कोई अगर पढ़ने जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा फीस वहाँ पे लगता है, ठीक है। और बहुत मतलब अगर आप नॉर्मल टाउन में ले लीजिए, जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं छोटे छोटे शहर में, तो यहाँ पर अभी तक ये फील्ड नहीं आया कि हाँ आप लोग बायोटेक्नोलॉजी में कोर्सेज ले लीजिए। यहाँ पे अभी तक वही चल रहा है कि BA कर लिए, BCom कर लिए, BSc कर लिए, MA MCom MSc, बस इतना ही तक है, ठीक है। तो हम लोग को इसमें प्रॉपर रिसर्च और डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो हम इसका कंक्लूज़न देख सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी इज़ ए इमर्जिंग फील्ड, ठीक है, इमर्ज होता हुआ एक अच्छा क्षेत्र है जिसमें प्रॉपर एफर्ट्स गवर्नमेंट को लगाने होंगे। कहाँ पर? तो रिसर्च और डेवलपमेंट में बायोटेक्नोलॉजी के, जिससे कि हम लोग बहुत सारे टेक्निक को सीख पाए और जो कि सस्टेनेबल हो आने वाले टाइम में, मतलब बायोटेक्नोलॉजी में भी। तो इसके लिए क्या करना होगा? हम लोग को एजुकेशन को, मतलब बेसिक तो एजुकेशन ही होता है, कोई अगर बायोटेक्नोलॉजी में एक्सेल कर रहा है, अच्छा उसका कोर्स किया, अच्छा उसका पढ़ाई किया है, तभी वो आगे बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में अच्छा रिसर्च और डेवलपमेंट कर पाएगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट को एजुकेशन को अवेलेबल करवाना होगा बायोटेक्नोलॉजी का, और वो भी अफोर्डेबल प्राइस पे, ताकि जो आम मतलब कि नॉर्मल स्टूडेंट भी है जो कि अच्छा पढ़ता हो, जिसको स्कॉलरशिप के थ्रू भी मिल जाए, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी के बारे में था, जिसमें हम लोग चैलेंजेस देखे, इसका सिग्निफिकेंस देखे और एप्लीकेशन देखे कि कहाँ कहाँ होता है, और बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन देखे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी BPSC UPSC और JPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।